हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, उनके लिए है ये। और ये है आपका कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का नाम है। और उसमें एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेसन गेन फार्मूला, जो कि हर साल इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं मेसन गेन फार्मूला क्या होता है। तो इसमें लिखा है द ओवरऑल ट्रांसमीटर आर ग्राफ ट्रांसमिटेड बिटवीन द सोर्स नोड एंड सिंस नोड इज गिवन बाय मेन गेन फार्मूला। आप लोग देख सकते हैं कि द ओवरऑल ट्रांसमीटर आर ग्राफ ट्रांसमिटेड बिटवीन द सोर्स नोड एंड सिंक नोड इज गिवन बाय मेसन गेन फार्मूला। और इसका फार्मूला होता है टी इजकल टू समेसन जी के डेल के अपॉन डेल, वेयर टी ट्रांसफ़र फंक्शन है, जहाँ पर टी जो है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। और ये जो डेल है, डेल के नहीं, सिर्फ डेल, क्योंकि डेल के की वैल्यू कुछ दूसरी है। डेल की वैल्यू होती है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल गेन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। और क्या होता है कि प्लस में हमारा सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर टी डब्ल्यू ओ रहेगा, लेकिन गलती से यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने टी ओ लिख दिया है, बट ये रहेगा टी डब्ल्यू ओ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 3 नॉन टचिंग लूप्स, मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। इसके बाद प्लस ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसके आगे आ जाएगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप्स। उसके बाद ऐसे ऐसे प्लस माइनस करके, मतलब एक बार प्लस लगेगा, एक बार माइनस लगेगा, फिर एक बार प्लस लगेगा, फिर एक बार माइनस लगेगा। इस प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये था हमारा डेल निकालने का तरीका कि हम डेल की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो इतने फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। ये जो है ना फार्मूला 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल गेन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे ऐसे। ये पहले पर प्लस, फिर माइनस, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, फिर उसके बाद उसके बाद अगर यही लिखेंगे, ये जो इंग्लिश वाला, फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जीके क्या है, जो जीके है गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ। जीके जो है गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ है। और डेल के क्या है, जो मैं इस डेल के की बात कर रहा था यहाँ पे, ये जो डेल के है, क्योंकि ये डेल के और डेल में अंतर है। ये डेल जो है, ये इतना सारा फार्मूला जब हम इस पर पूरा पुट करेंगे वैल्यू, तब जाके हमें डेल की वैल्यू मिलेगी। बट ये जो डेल के है, ये डेल के दूसरा कुछ। देखते हैं डेल के क्या है। डेल के द पार्ट ऑफ द डेल नॉन टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ। ठीक, ये द पार्ट ऑफ द डेल जो है नॉन टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ है। ये जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है ना, इस प्रकार से मेसन गेन फार्मूला के क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर हम पॉइंट वाइज कर देते हैं, ठीक ना। ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसमें कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में पूरा ऐसे पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे पूरा लिख के आएगा। ये G1 लिख के आएगा, यहाँ पे 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, ऐसे ऐसे पूरा लिख के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का हम इसमें तरीका देखते हैं। पहले लिखा हूँ देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ, मतलब इसमें 2 ठो फॉरवर्ड पाथ हैं। कौन कौन से हैं देखिए, पहले देख लेते हैं कि फॉरवर्ड पाथ किससे कहते हैं। फॉरवर्ड पाथ मतलब ये कहते हैं कि ये जो यहाँ से एरो हमारी चलेगी, ठीक ना, ये जो एरो है वो यहाँ से चले और जो ये लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ तक वो चली जाए, ठीक ना। मतलब यहाँ से अगर वो ऐसे चले या ऐसे चले या ऐसे चले, चाहे जैसे भी चले, लेकिन उसको ये एंड वाले पॉइंट तक पहुँचना है। तो फिर इधर से अच्छा हम देखते हैं जो हमने लिखा है देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ। देखते हैं कि यह कैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसमें 2 ही फॉरवर्ड पाथ हैं। तो फिर कैसे लिख दिया है, जैसे ये यहाँ से चली, देखिए ये यहाँ से ऐसे ऐसे गई और इस वाले एंड तक पहुँच गई। मतलब कह सकते हैं कि पहला फॉरवर्ड पाथ ये हो गया, क्योंकि ये यहाँ से चली और इस वाले एंड तक पहुँच गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या हुई, ये हमारी पहली फॉरवर्ड पाथ हुई। ठीक, अब हम दूसरी फॉरवर्ड पाथ अगर हम यहाँ से अगर चेक करें, ठीक है ना, यहाँ से अगर देखिए चल रही है तो ऐसे ये चलेगी, ऐसे चलेगी, ये भी फॉरवर्ड पाथ है जो कि इस वाले एंड तक, मतलब जहाँ पे 4 है इस वाले एंड तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर भाई ये देखो ये भी तो है, लेकिन ये हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं है, क्योंकि इसमें
एरो का देखो सिंबल की इधर साइड है, एरो का सिंबल अपोजिट साइड है, मतलब अगर इधर से अगर करंट चलेगी भी, मान लीजिए मैं एग्जांपल करंट ही का ही ले रहा हूँ, अगर इधर से करंट अगर चलेगी तो फिर इधर देखिए ये क्या है आपका रिवर्स बायस है, अपोजिट साइड इसका एरो जा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड पाथ नहीं है। फॉरवर्ड पाथ कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था कि देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ। किस लिए लिखा था, क्योंकि ये जो एरो है या हम अगर करंट का एग्जांपल दे ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर ये जो करंट होगी ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, और ये तीसरा अगर जाने की कोशिश करेगी, बट इसका जो एरो का सिंबल है, ठीक है ना, एरो का सिंबल है अपोजिट साइड है, इसलिए इधर से करंट नहीं जाएगी, करंट बस ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, इसीलिए लिखा हूँ देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ। और कौन कौन सा है, देखो 1 गई, 1 से करंट, 2 से, 3 से, 4 से, इसीलिए लिखा है 1 2 3 4। ये हुआ आपका फॉरवर्ड पाथ। दूसरा हुआ 1 से 4, मतलब यहाँ से डायरेक्ट करंट उठेगी और डायरेक्ट यहाँ 4 तक पहुँच जाएगी, मतलब ये हुआ। ठीक, अब इसका गेन देख लेते हैं। तो गेन में क्या होगा, इसमें गेन को हम लिखते हैं G1 से, ठीक है ना, G1 से हम लिखते ही हैं। तो देखते हैं G1 कौन का आंसर है फॉरवर्ड पाथ में, G1 और G2, बस खाली 2 ही है तो G2 लगा दिया। अब आगे देखते हैं कि G2 मतलब ये दूसरा वाला फॉरवर्ड पाथ, इसको G2 बोलेंगे। इसमें क्या है, बस G4 ही है, तो इसलिए मैंने G4, इसलिए इसमें मैंने गलती G2 G3 लिख दिया था, इसको काट दिया हूँ, बट G4 होगा। और देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स, इसमें इंडिविजुअल लूप्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखते हैं कि कैसे होंगे। पहला देखते हैं, ये देखिए, ये वाला मान लीजिए ऐसे करंट चला, तो ये ऐसे करंट चलेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे जहाँ से वह अपना करंट स्टार्ट हुआ होगा चलना, वो देखो वहाँ से चला और वहीं पर ऐसे आके मिल जाएगा, तो ये हुआ पहला इंडिविजुअल लूप। ठीक, और दूसरा हम ये वाला देख सकते हैं कि ये G1 से ऐसे चला, यहाँ G2 गया, फिर उसके बाद G2 से हुआ G1 पे चला जाएगा, तो दूसरा इंडिविजुअल लूप ये हो गया। और अगर तीसरे इंडिविजुअल लूप की बात करें तो तीसरा इंडिविजुअल लूप हमारा ये हो जाएगा L3। ठीक है ना, L3 कैसे होगा, मान लीजिए कि वह ऐसे चला, ठीक है ना, ऐसे चला और इस वाले एरो की सहायता से, क्योंकि देख लीजिए ये जो एरो का चिन्ह है वह यही दर्शा रहा है कि इस वाले पॉइंट पे मिलेगी, मतलब वो ऐसे चलेगी और इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगी। और ये क्या होगा, ऐसे चलेगी इस वाले पॉइंट पर, ये क्या होगा, ऐसे चलेगी इस वाले। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स। कितने इंडिविजुअल लूप्स हैं, 3। देखिए L1 को कौन कौन सा कहा है उन्होंने, G2 और G3 को कहा। अब इसमें G3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये G2 और G3, एक मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो यहाँ पे आपका G3 रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ये G2 और G3 जो हमारा नहीं है, G2 और G3, L1 मतलब ये L1 वाला जो है, ये G2 ये और ये G3, ठीक है ना, ये हुआ आपका पहला इंडिविजुअल लूप, G1 G4, ठीक। और जो हमारा L2 है, ठीक है ना, L2 अगर मैं दूसरे लूप की बात करूँ तो G1 G2 माइनस G5, मतलब यहाँ से चलेगा G1 G2 और ये देखिए यहाँ पे माइनस G5 लगा था, तो ये बनेगा हमारा दूसरा इंडिविजुअल। और अगर मैं तीसरे इंडिविजुअल लूप की बात करूँ, तीसरे की, तो तीसरा क्या है, तीसरा है G4 G4 और G5। कैसे, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से चलेगा, ये G4 से ऐसे ऐसे चलेगा और ये इंडिविजुअल लूप आपका यहाँ तक आके बनेगा, ठीक है ना। हाँ सॉरी, एक चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने तीसरा इंडिविजुअल लूप उसमें बताया था, थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी। बट ये तीसरा इंडिविजुअल लूप हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे G4 से, फिर उसके बाद ये G5 से होते हुए यहाँ चला आएगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि ये जो L3 बनेगा तीसरा इंडिविजुअल लूप, वो क्या बनेगा, G4 से और G5 बनेगा। और यहाँ पर ठीक ना माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम L3 लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, -G4 और G5। तो सिंस